हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रसंग है महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण। तो ये महाप्रभु का अवतरण फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन हुआ था। उस दिन नौ इनका जन्म नवद्वीप में हुआ और इनके माता का नाम सची देवी था और पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा था। और तो उस दिन चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। लोग ग्रहण के पाप से मिटने के लिए भक्ति भाव में गंगा स्नान कर रहे थे और भक्ति भाव में डूबे थे। लेकिन चंद्र ग्रहण तो एक बहाना था। एक एक चंद्र का उदय हुआ था, तो चंद्रोदय वास्तव में एक चंद्र का उदय था गौरांग महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण है, उन्होंने राधा रानी के भाव में और उनके भाव को लेकर, उनके रंग को लेकर अवतरण हुआ, जिसलिए वो गौरांग महाप्रभु करे। तो 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 एक भक्त के रूप में उन्होंने करुणा अवतार लेकर और कलयुग के लोगों का अंधकार में जीवन को दूर किया। उनके प्रकट होने का अंतरण कारण यह था कि लोग संन्यास लेकर अनेक भक्ति भाव से पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन वास्तविक ज्ञान उन्हें भक्ति का वास्तविक ज्ञान नहीं था। और तो भगवान ने सोचा कि बैकुंठ में सोचे सोचे उन्होंने सोचा कि हमने तो अनेक अवतार लिया और सब अवतारों में मारकाट किया, असुरों का नाश किया और बहुत सी लीलाएं की, लेकिन भक्ति का भाव लेकर, भक्ति का भाव चखने का मुझे अवसर नहीं लिया। इसलिए उन्होंने करुणा अवतार, ये अवतार है जो करुणा अवतार के रूप में उन्होंने लिया। ये करुणा का वायरस, जो कोई वायरस फैलता है, कुछ समय पहले हमारे देश में कोरोना वायरस फैला है और पहले पुराने ज़माने में कुछ आज से 60-70 साल पहले प्लेग आदि का वायरस फैलता था। तो ये बहुत ज़ोर से, इतना ज़ोर से फैलता था कि जन जन तक ये फैल जाता था। तो इसी तरह से ये कोरोना वायरस था, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों तक, सामान्य जन तक पहुंचाया। तो भगवान ने सोचा कि मैं तो अनेक अवतार लिया, जिसमें अनेक तरह की लीलाएं की, अनेक तरह के काम किए, लेकिन अब मैं खुद भक्ति का भाव चखूंगा। तो लोगों को मन में यह भ्रांति थी कि भगवान, ये चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण कैसे हो सकते हैं। तो इनके अनेक उदाहरण है भविष्य पुराण में, भागवत पुराण में, गरुड़ पुराण में, आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख है। और विष्णु सहस्त्र नाम में महाभारत का एक श्लोक होता है, सूर्य वर्ण हिमांग। तो सूर्य वर्ण कौन है और हिमांग, हिमांग सोने को कहा जाता है। तो सोने के रूप में कौन प्रकट हुए, तो एकमात्र श्री गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। संन्यास कृतम शांत, भगवान का, विष्णु का एक और नाम है, वो है संन्यास कृतम। तो अनेक अवतार हुआ भगवान का, लेकिन किसी में उन्होंने संन्यास नहीं लिया, लेकिन इस अवतार में कोरोना रूप में उन्होंने संन्यास लिया। तो इनका जो अवतार है वो करुणा का अवतार है। और भक्ति कैसे की जाए, इन्होंने सिखाया। हमारे दुखी होने से सबसे ज़्यादा दुख भगवान को ही होता है, और वो सोचते हैं कि हमारा भक्त, हमारा प्रेमी किस तरह से सुखी रहे। इसीलिए हमारे दुख को दूर करने के लिए वो बार बार प्रयास करते हैं। अर्जुन को गीता का पाठ दिया और गीता सिखाया, और उन्होंने सोचा कि गीता का अध्ययन करके लोग भक्ति भाव से मेरी पूजा करेंगे और माया मोह से, ये मोह से जो कलयुग के माया मोह है, इससे मुक्त होंगे। लेकिन हमारे घरों में गीता के और कई काव्यों के ग्रंथ सजे हुए हैं, बुक शेल्फ में सजे हैं, लेकिन कभी हम उसका अध्ययन नहीं करते हैं। तो क्योंकि यह हमें
यह व्यवहारिक लगता है, यह हमें कठिन लगता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु तो करुणा का अवतार है, वैकुंठ छोड़कर धरती पर आए और अपने विधवा माँ और पत्नी को त्याग करके संन्यास लिया और संस्कृत आंदोलन को विश्वव्यापी बनाने का संकल्प लिया। तो इस तरह से कोरोना वायरस को फैलाया। तो इस तरह से जब तक चैतन्य महाप्रभु थे, उसके बाद इनके गोस्वामियों ने, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदि भक्तों ने इस संस्कृत महासंस्कृत आंदोलन को जोर शोर से फैलाया। लेकिन इनके तिरोभाव के बाद यह प्राय लुप्त हो रहा था। तो उसके बाद फिर भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ बाबा दास और इस तरह से अनेक भक्त आए और इन्होंने इस परंपरा को पुनः स्थापित किया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती आदि भक्तों ने इस परंपरा को स्थापित किया। और हमारे इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस धारा को अविरल बहने दिया। 70 वर्ष की अवस्था में, जब हम 70 वर्ष के हो जाते हैं, अधिक आयु हमारी हो जाती है, तो सोचते हैं विश्राम करें, क्या करना है, क्या करने का। लेकिन उन्होंने वो जलयान में यात्रा किया, विदेश का यात्रा किया और वहाँ इस्कॉन की स्थापना की। और इन्होंने इस धरोहर को, महासंकीर्त आंदोलन के धरोहर को जग जग तक फैलाया। इस आंदोलन को फैलाया और हमें यह धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ। इन भक्तों ने हमें सिखाया कि हम कैसे सुखी रह सकते हैं। तो इसका सरल उपाय है कि हरिनाम संकीर्तन है। महाप्रभु ने यह भक्ति आंदोलन, सामाजिक भेदभाव, जाति पाति को मिटाकर हरिनाम संकीर्तन शुरुआत की, जिसका एकमात्र उद्देश्य भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम व्यक्त करना था। उनका जीवन निस्वार्थ प्रेम, करुणा और भक्ति का समर्पण का है। नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, यही भक्ति का सरल मार्ग है। और कल युग में इसी नाम के द्वारा हमारे हम अपनी भक्ति की प्रकाशता प्राप्त कर सकते हैं और हमें राधा रानी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति प्राप्त होते। गौरांग महाप्रभु की जय। गौरंगा 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 चैतन्य महाप्रभु की जय।